आप देख रहे हैं अभियान आज तक। विधानसभा 2 प्रत्याशी रमेश मेंदोला द्वारा अपने चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व पार्षद चंदू शिंदे, पार्षद जीतू यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक प्रतिनिधि चंदू कुंजीर, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं रहवासी मौजूद थे। शुक्रवार को विधानसभा 2 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश मेंदोला द्वारा अपने प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी द्वारा एक दिवसीय इंदौर आगमन पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी द्वारा बताया गया कि इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार विधानसभा 2 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश मेंदोला द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल कर विधानसभा 2 में जो विकास किए हैं, निश्चित ही एक बार फिर 2023-24 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त कर इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं 2 नंबर प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने बताया कि मेरे द्वारा विधानसभा 2 में पानी की टंकी, बिजली बगीचा, स्कूल निर्माण, सड़क डैमेज के साथ कई अवैध कॉलोनी को वैध कराया गया है। वहीं बची हुई अवैध कॉलोनी को भी जल्द ही वैध कराया जाएगा। वहीं मेंदोला द्वारा बताया गया कि कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर जिस प्रकार आज हजारों की तादाद में कार्यालय के शुभारंभ पर जनशाला दिखाई दिया है, यहाँ पर मेरी विधानसभा जो कि मेरा परिवार है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा और एक बार फिर से निश्चित ही एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा और क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय चौरसिया ने बताया कि जिस प्रकार दादा दयालु रमेश मेंदोला द्वारा अपनी विधानसभा 2 को अपना परिवार मानते हैं और हर एक के सुख दुख में सदा खड़े रहते हैं। आज उनके चुनाव प्रचार हेतु कार्यालय का शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी द्वारा किया गया है, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के आने पर उत्साह नजर आया है। वहीं 2 नंबर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक आकाश विजयवर्गीय, क्षेत्रीय पार्षद मुन्ना लाल यादव, पार्षद जीतू यादव, पार्षद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदू कुंजीर, पार्षद पूजा पाटीदार, आशा विजयवर्गीय, पार्षद राजेश राठौड़, रत्नेश मेंदोला, संजय चौरसिया सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं विधानसभा 2 के रहवासी उपस्थित थे। चुनाव कार्य का उद्घाटन करने के लिए हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए भी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री, हमारे आईटी के मंत्री, जो आपने देखा होगा कि जो रेल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया ना, पहले अपन रेल में जाते तो गंदगी ऐसी रहती थी कि अपन को रुमाल रखना पड़ता था, तो ऐसी मतलब गंदगी के बीच में रहते थे। पर आज वहाँ जाते हैं तो इतनी सफाई है, सारी रेलें मतलब जो धीरे धीरे जो रेलें चलती थी ना, बड़ी स्पीड में रेलें चलती थी, तो ये रेल को में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले मंत्री जी आज हमारे क्षेत्र में आए। हमने उन्हीं को चुना है कि यहाँ जो सबसे मतलब जो जिनने सब नया नवाचार किया हो, जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए हो, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर इस चुनाव कार्य का उद्घाटन करने आए। आईटी के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से आईटी के क्षेत्र में दुनिया में हमारे बच्चे नाम कमा रहे हैं। पहले हमारे क्षेत्र में मील क्षेत्र बोला जाता था, हमको मील मवाली बोला जाता था, गाली दी जाती थी, सहकार बोला तो मील मवाली बोलते हैं ना, ऐसे बोलते थे। आजकल बोलते हैं क्या, आजकल मील पूरे इंदौर का सबसे अच्छा क्षेत्र वैसा हमारे। और गाली मतलब यही कि यहाँ तो गुंडे पैदा होते हैं, यहाँ तो मील मवाली के लोग हैं, यहाँ गुंडे बदमाश यही यहाँ पर काम होता है। इधर लोग आते नहीं थे, 5 बालों में से इस क्षेत्र में कोई आता नहीं, ना रिक्शा आते थे, ना टेम्पो, ना तांगे। पर आज सब चीज़ें मतलब तांगे से लेके मेट्रो के सफ़र में अपन पहुँच गए। तो ये इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे क्षेत्र में हुआ। सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन हुआ ना तो ये हुआ, जो हमको गाली बकते थे कि यहाँ गुंडे बदमाश होते हैं, तो मील मवाली है, और यहाँ बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आज यहाँ ITN बच्चे हैं, IT के क्षेत्र में काम करने वाले बच्चे हैं, यहाँ कलेक्टर हैं, यहाँ के बच्चे कलेक्टर हैं, SP हैं, IGN। सारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो जहाँ नहीं होगा, पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है हमारा IT के क्षेत्र। आज चुनावी कार्यालय ओपनिंग हुई है और मंत्री जी साथ में थे। इंदौर के माहौल को लेकर मंत्री जी की क्या चर्चा हुई आपसे और इंदौर को लेकर क्या चर्चा हुई आगामी उसके लिए?
इंदौर में रेलवे की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले। आईटी के क्षेत्र में हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमारी विधानसभा में भी दो बड़े बड़े इसके मतलब यहाँ पर आईटी सेक्टर के पार्क खुल रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि जो बच्चे हैं उनको, नौजवान हैं जो आईटी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिले। और अभी जो हमारे यहाँ जो आईटी सेक्टर रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ दो बड़े बड़े केंद्र उसके खुल ही रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब एक सेंटर बन रहा है यहाँ पर, उसमें करीब 5000 बच्चों को रोज़गार मिलेगा आईटी के बच्चों को। इससे इस सेंटर जल्दी से जल्दी बनेंगे और बनेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा। अब हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना, गुंडे नहीं, बदमाश नहीं हो रहे। यहाँ सब कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर सब व्यापार व्यवसाय करने वाले से लेकर सारे क्षेत्र के लोग, सारी विधा के लोग बच्चे यहाँ काम दादा करते हैं। दयालु अब प्रचंड जीत के बाद में रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? वही तो बता रहे थे, आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, बच्चों के क्षेत्र में हमने रोजगार के लिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे स्थापना कराई हमारे मुख्यमंत्री जी से। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है। हमने सामूहिक औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कैलाश जी के समय ही हुआ है। कैलाश जी जब पहली बार विधायक बने थे, मिलें बंद हुई थी, तो हमने सारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, इसके लिए बहुत सारे हमने काम किए और वो आज चल रहे हैं। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, अपना आपने देखा इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी हमारे क्षेत्र में है। और ऐसी क्या खास बात है कि युवा यहाँ से जुड़ना चाहते हैं कि विधानसभा से ज़्यादा दयालु की विधानसभा से जुड़े हैं? युवाओं में इतना उत्साह क्यों? देखिए, उनको यहाँ पर अपना जो बच्चे सोचते हैं, जो उनको चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। अब मतलब मैं सरकारी योजनाओं के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें, सरकारी योजनाएं जो हॉस्पिटल, कॉलेज, ये तो सब हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ। चाहे बड़े बड़े होटलें हों तो हमारे क्षेत्र में, चाहे हॉस्पिटल हो या कन्वेंशन सेंटर। आपने देखा अगर G20 कराना हो तो पूरे शहर में घूमने के बाद 2 नंबर में आना पड़ता है कि नहीं, इससे अच्छी सुविधाएं कहीं नहीं हो सकती। तो ये इसलिए होता है कि यहाँ सब सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी योजना का लाभ भी हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया है। चिंटू चौक से कह रहे हैं लगातार कि गलियों में तो कोई विकास हुआ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगों का विकास किया है दादा ने। गलियों में घूमे ही नहीं कभी। और बोल रहे हैं मैं गलियों में आ रहा हूँ, दादा आमने सामने आए तो मैं बताऊँ, ऐसा कह रहे हैं चिंटू चौक से। वो तो कहें, बोलते मिलते नहीं है वो। सब लोगों को विकास दिख रहा है, इसीलिए तो जिताते हैं, बीजेपी को जिताते हैं। आजकल तो बहुत लंबी लाइन लेके घूम रहे हैं दादा, काफी लोगों को लेके घूम। हाँ, अच्छा, घूमना चाहिए, क्यों नहीं घूमना चाहिए। इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा अवैध और अवैध कॉलोनी को लेकर है, इस प्रकार को लेकर क्या स्टेट है और आपको क्या आगे? देखिए, हमने यहाँ की जो अवैध कॉलोनी, बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ थी, उसमें करीब आधी कॉलोनियाँ वैध हुई, बाकी कॉलोनियाँ प्रोसेस में, वो भी वैध हो जाएगी। दादा चिंटू चौक से जी कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। देना पड़ता, उनने दिया होगा तो रसीद भी मिली होगी उनको, एक आध रसीद ले लें, हम देखें, ज़्यादा ठीक है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय प्राप्त कर रही है। जिस तरह से जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अडिग विश्वास है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में एक बार फिर बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जो सेवा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में की है, वैसी ही सेवा और 5 वर्षों में। मतलब आज जो कार्य का उद्घाटन हुआ है, केंद्रीय मंत्री द्वारा भी यहाँ आए, ये किस प्रकार का स्वागत आपके द्वारा किया गया है कि आपने लाडले भी और छोटे भाई भी बोलते हैं आपको? आज वंदे मातरम ट्रेन के नायक तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और शुभ हाथ हमारे कैलाश जी विजय जी भाई साहब और जितने भी गणमान्य नागरिक आए हैं, और बड़ा हर्ष का विषय है आज। और स्वागत आज क्षेत्र की जनता ने जो करा है, लाडली बहनों ने करा है, और एक व्यापारी संगठन जितने भी हैं आसपास के मिल क्षेत्र के,
और अभी तो मिल क्षेत्र की भी नहीं, अभी तो ये बोल सकते हैं कि इंदौर के जितने भी मॉल के दुकानदार थे आज, और वो सब आए और उन्होंने स्वागत करा। और मेरे द्वारा तो भैया क्या रहता है कि सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही स्वागत रहता है। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आज बहुत मन हर्ष खुश है और जीत का आगाज़ है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस बात का प्रतीक है ये कि इतनी मतलब आप देखेंगे कि भाई साहब गौरी नगर चौराहे से परदेशपुरा चौराहे तक इतनी भीड़ थी, अपार जनसमूह, लगभग 25,000 लोग यहाँ आए थे। तो ये जीत का आगाज़ है और अब की बार भाजपा मध्य प्रदेश में इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 3 दिसंबर को एक जश्न मनाएगा। दिवाली तो अभी है, पर 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक बार फिर दिवाली बनेगी। छोटा भाई यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है, संजय अरे मैं भैया किस छोटा प्रकार से नहीं दिखता है भैया। कि यहाँ पर क्या लगता है कि किस प्रकार की ऐतिहासिक जीत होगी, भाई और साहब, कितने वोटों से होगी? भाई साहब मेरे जैसे हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आज मैं आपको दिख रहा हूँ, आप बूथ कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेके भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता, हमारे मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ता ही मेहनत करते हैं। मैं नहीं अकेला मेहनत करता हूँ भैया, सब मेहनत कर रहे हैं और यही मेहनत का परिणाम जो आएगा आपको 3 दिसंबर को दिखेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनेगा आपके द्वारा और क्षेत्र के द्वारा और विधानसभा द्वारा? जिस दिन जश्न मनेगा पूरा देश देखेगा। आतिशबाजी दिल्ली तक जाएगी? अरे आतिशबाजी नहीं भैया, जो हम आतिशबाजी के मैं तो विरोध में भैया, पैसे का दुरुपयोग है, पैसे में आग लगाना है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है संजीव चौरसिया।